नमस्कार, नाद विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैसी शर्मा। तो मध्य प्रदेश में राखी के त्योहार की धूम है। भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक ये त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाजार में दुकानें सज चुकी हैं। छोटे बड़े भाइयों के लिए उनकी प्यारी प्यारी बहनों ने राखियां खरीदना शुरू कर दिया है। महंगी, सस्ती लेकिन रंग बिरंगी राखियां भाइयों की कलाइयों पर सजने को तैयार हैं। तो उधर बहनों के लिए भी बाजार में बहार है। राखी पर पहनने के लिए विशेष डिजाइनर कपड़ों से लेकर सब तरह की चीजों से बाजार सज चुके हैं। आकर्षक सलवार कुर्ते से लेकर छोटी बहनों के लिए उनकी मनपसंद ड्रेस बाजार में अब उपलब्ध है। बड़ी बहनों के लिए साड़ी की कई डिजाइन है। मिठाई की दुकानों पर भी भारी भीड़ है और रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की मनपसंद मिठाई खरीद रही हैं। ज्वेलर्स भी सोने का पानी चढ़ी राखियां बेच रहे हैं। चांदी की राखियों की ज्यादा डिमांड है, चाहे 5 रुपए की हो या 5,000 रुपए की। राखी के पीछे बहन का प्यार और भाई का दुलार सबसे महत्वपूर्ण है। राखी के त्योहार पर बाजार में क्या हालचाल है और कैसी रौनक है, ये जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं विभिन्न नगरों में बाजारों से। हमारे साथ सहयोगी ओम मेवाड़ा सबसे पहले सुजालपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं की ओर हम रुख कर लेते हैं। ओम, अब राखी का जो त्योहार है वो लगभग करीब है, आने को ही है, और ऐसे में जो बाजार में रौनक है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ती जा रही है। और आप फिलहाल किस मार्केट में मौजूद है, वहां पर कैसी रौनक है? व्यापारियों से बात कीजिएगा, वहां के जो ग्राहक है उनसे बात कीजिएगा और समझिए कि इस बार का जो त्योहार है वो कितना खास होगा। जी नैन्सी, बताना चाहूंगा कि सुजालपुर के मैं लोया मार्ग मेन बाजार में हूँ और जहाँ पे राखियों की दुकानें बहुत अच्छे से सजी है। जहाँ पे भाई बहन के पवित्र त्योहार कल 9 तारीख को रक्षाबंधन रहेगा। शुभ मुहूर्त में भाई बहन की राखी का पवित्र वहाँ का जो त्योहार रहता है, भाई अपने बहन को दक्षिणा देते हैं और बहन महंगी से महंगी राखियां खरीदती है। बाजार में जो होड़ मची है अभी, सिल्वर राखी, चांदी की राखी है, गोल्डन राखी है, ऐसी बहुत सारी राखियां बाजार में आई है। हम उन व्यापारी से चर्चा करते हैं। आइए हम बताते हैं कि जो व्यापारी यहाँ पे है, बहुत उनकी दुकानें सजी हुई राखी की, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम पटवा है। इस बार राखी का सीजन कैसा रहा? कैसी राखियां लाए हैं आप? राखियां तो हम सब तरह की किसी भी मार्केट में रहती है। हर साल हम राखी की दुकान हमारी परमानेंट शॉप है। हर तरह की राखी हमारे पास अवेलेबल है और व्यापार अच्छा है। बाकी महंगाई के कारण थोड़ा सा मद्दा हुआ। अच्छा, मद्दा हुआ है। आप आइए, राखी का त्योहार आया है, भाई बहन का त्योहार है। एक भी आप भी एक बहन हो, किस तरह से राखी का त्योहार मनाया जाता है? किस तरह की राखियां भाई को बांधी जाती हैं? राखियां तो सब तरह की है। डायमंड राखियां भी मिल जाती है, मोतियों की राखियां भी मिल जाती है। लेकिन बहनें क्या सोचती है कि हम अपने भैया को अच्छे से अच्छी राखी बांधे, ठीक है। तो अभी बहुत तरह की राखियां चल रही है। अभी सिल्वर में ज्यादा चल रही है, इंस्टाग्राम के द्वारा बहुत ट्रेंड पे आ गई है वो। जैसे कि आप दिखाई ये राखी हमारे पास। जी राखी दिखा रहे हैं। जी सिल्वर राखी आई है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, सब लोग यही प्रेफर कर रहे हैं। लगभग क्या कास्ट रहेगी राखियों की, क्या कास्ट है? मार्केट के द्वारा मतलब हमारी शॉप पे सबसे कम ही रेट मिलेंगे। किस नाम से शॉप है आपकी? श्री कृष्ण पोशाक भंडार। कौन सी राखियां बनाते हो, किसकी राखियां बनाते हैं आप? आपको हमारे पास 1 रुपए, आधे रुपए से लेके आपको 150 रुपए, 200 रुपए तक की राखियां मिल जाएगी। ये राखी का त्योहार है, जो भाई अपनी बहन की कलाई पर राखी बांधती है बहनें कलाई पर, किस तरह का त्योहार है ये आपको थोड़ी जानकारी बताएंगे? देखो, प्यार का बंधन, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप 150 रुपए की राखी बांधोगे तो ही आप भाई बहन का त्योहार अच्छे से मना पाओगे। जो जिस वर्ग का है वो उस हिसाब से राखी बांधे तो भी चल जाता है ना। ये प्यार का बंधन है, ये पैसों का बंधन नहीं है कि आप कितने तक की राखी बांध रहे हो। ये सिर्फ आप प्यार दर्शाता है कि आप अपना भाई बहन का प्रेम कैसा है। बाजार रक्षा का महंगाई देखते हुए राखियों का सीजन कैसा रहेगा आपका? देखो, क्राउड तो बहुत है। देखिए, आप देखा जाए तो अभी गोलों का रेट भी, जो नारियल के गोले उनका रेट भी काफी बढ़ गया है। हर चीज का रेट बढ़ गया है। अब राखियों का भी है, जो जिस टाइप का लोग चाहे उस टाइप की राखियां मिल जाती है। जरूरी नहीं है आप महंगी ही खरीदे, कम वाली राखियां भी मिल जाती है। ऐसा नैन्सी, मेरे साथ और भी व्यापारी है यहाँ पे, बगल में बहुत अच्छी दुकान सजी हुई है, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। मार्केट अच्छा है यहाँ का। सुजालपुर की काफी दुकानें हैं, बहुत ऐतिहासिक दुकानें सजी गई है। गोल्डन सोने की राखियां भी इस दुकान पे लाई गई है और ये भाई बहन का जो त्योहार है इसको बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। बहुत भीड़ है, राखी की अच्छी दुकानें सजी है और यहाँ पे मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा। जो आज राखी का त्योहार पे भाई बहन राखी की राखी खरीद रही है, मैं कुछ बहनें उनसे बात कराना चाहूंगा मैं आपसे। दीदी नमस्ते, आज कल राखी का त्योहार है, राखी आप भाई के लिए राखी खरीदना ही है, किस तरह की राखियां है? महंगी है या सस्ती राखियां है? अच्छी है राखियां तो।
अच्छी कैसी किस तरह की राखियां हैं? राखी तो भैया की बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं इंदौर से आई हूँ। अच्छा, तो इंदौर से यहाँ राखी खरीद रहे हैं? मेरे भाई के लिए आई हूँ ना यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? भाई बहन के लिए जो त्योहार रहता है रक्षाबंधन का, महंगी राखियां बनवाते हैं, सादी राखियों से भाई के गले पर राखी बांधी जाती है? हम तो महंगी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो महंगी राखी, यहाँ व्यापारी भी हमारे साथ, उनसे बात करना चाहूंगा। क्या महंगाई के दौर में किस तरह का बजट रहेगा आपका, क्या व्यापार रहेगा इस साल आपका? बजट हर साल जैसे ही है। अच्छा, बिल्कुल, राखियों में कोई कमी नहीं है, बहुत वैरायटी है राखी की हमारे पास। व्यापार कैसा रहा एक आपका इस साल? बहुत अच्छा व्यापार है। अच्छा, तो किस तरह की वैरायटियां बेच रखी आपने? 1 रुपए से लेके 800 रुपए तक की राखी अवेलेबल है इस बार बाजार में गोल्डन और सिल्वर राखियों का बहुत चलन आ रहा है। बहुत आ रहा है, मेटल पेंडल का बहुत चलन आ रहा है, स्टोन का बहुत है। अच्छा आजकल नॉर्मल राखियों से ज्यादा फैंसी राखियों पे वो हो रहा है। अच्छा, हाँ, एडी राखियां बहुत ज्यादा चल रही है, जो मेरे डिस्प्ले में अंदर लगी हुई है। किस तरह है त्योहार है, तो मानते हो आप रक्षाबंधन का, भाई बहन का पवित्र त्योहार है, किस तरह से मानते हो? पवित्र त्योहार है ये भाई बहन का, जिसमें अपनी बहन भाइयों के लिए आती है, उनकी सलामती की दुआ लेती है, राखियां बांधती हैं, उसमें एक अच्छा व्यवहार रहता है उनका। एक भाई बहन ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे परिवार के लोग हैं, अच्छे बहन भाई हैं, जो बाहर से अपनी बहन खुशियों से आती है यहाँ पे। वो भाई अपने लिए, उनकी बहनों के लिए बहुत सारी सजावट करते हैं, तैयारी करते हैं, अच्छे अच्छे तोहफे रखते हैं, तो वो उनकी बहनों को खुश कर सके। ये राखियां आपने खुद ने बनाई है या खरीदी गई है? ये राखियां मैं लूज माल लाता हूँ, खुद पैकिंग करता हूँ, खुद रात को बनाता हूँ उनको, 10 राखी में अच्छे से अच्छा इनको वैरायटी में लेके आता हूँ। लगभग क्या व्यापार रहेगा फिर भी आपके हिसाब से? बेस्ट रहेगा, बेस्ट रहेगा। बेस्ट रहेगा। फिर राखी की काफी दुकानें सजा रखी है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि राखी को दिखाएं व्यवस्थित तरीके से। राखी की दुकानें व्यवस्थित, अच्छी वैरायटियां यहाँ पर है। अभी वर्तमान में सिल्वर गोल्ड सारी राखी है, बहुत अच्छा व्यापारी बता रहे हैं। बिल्कुल ओम, और जिस तरह से आप तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से रौनक छाई हुई है पूरे बाजार में। बहनें अब राखी लेने के लिए बाजार में पहुंची हैं, अपने भाइयों के लिए मन पसंदीदा राखी ले रही हैं ताकि अपने भाइयों की कलाई पर वो सुंदर राखी बांध सकें। बने रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। जबलपुर की ओर हम रुक कर लेते हैं। सोमनाथ मिश्रा जबलपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सोमनाथ, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि दुकानें कहीं ना कहीं वो जो बेहद ही सुंदर तरीके से सजाई गई हैं, और आपसे भी चाहेंगे कि वहां के जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे समझिएगा कि इस बार का जो राखी का त्योहार है उसमें बाजार में कैसी रौनक है, और अगर संभव हो तो आसपास में कुछ ग्राहकों से भी चर्चा करने की कोशिश कीजिए। सोमनाथ, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आ रही होगी जी, बताएं किस तरह का बाजार। सोमनाथ, आवाज आपकी स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नेटवर्क एरिया में आप एक बार कोशिश कीजिएगा। बाजार कैसा चल रहा है? इस बार देखा जाए तो सोमनाथ, आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आपकी ओर लौटेंगे, हम फिर से रुक करेंगे आपकी ओर। इंदौर की ओर रुक कर लेते हैं। योगेश इंदौर से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश, लगातार जो देख रहे हैं बाजारों में रौनक अब बढ़ती जा रही है। चूंकि कल की राखी का पर्व है, बहनें उत्सुक हैं, दूर दराज से बहनें अपने अपने मायके पहुंच रही हैं, अपने अपने घर पहुंच रही हैं। जो लड़कियां दूर रहकर नौकरी करती हैं या दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, वो भी अब अपने घरों की ओर आकर रुख करने लगी हैं। और ऐसे में जो बाजार है वो गुलजार है, राखियों से भरा हुआ है। बहनें अपनी मन पसंदीदा राखी लेने के लिए बाजार पहुंची हैं। इंदौर की अगर मार्केट की बात करें तो इस बार क्या खास है? इस बार कौन सी राखी सबसे ज्यादा चलन में है? देखिए, जो रक्षाबंधन का त्योहार है बहुत ही पवित्र त्योहार है, और पूरे देश भर में जो ये त्योहार है एक रक्षा का संकल्प लेने का त्योहार है, जहाँ बहनें भाइयों को जो रक्षा सूत्र बांधती है वो इसलिए बांधती है कि ताकि उनकी रक्षा हो सके। पुराने समय में जब ये रक्षा सूत्र बांधा जाता था, राजा महाराजाओं को उनकी बहनें तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती ताकि विजय हो, और बहनों के प्रति जो रक्षा का जो संकल्प है वो भाई लेते हैं। अब ये जो त्योहार है कल है, यानी कल पूर्णिमा का पर्व है, और आज जो सावन का माह है वो आज अंतिम दिन
दिन है, सावन आज अंतिम दिन है। सावन के बाद कल से पूर्णिमा लगा और सबसे बड़ी बात ये है कि पूर्णिमा का कल जो त्यौहार है वो भद्रा से मुक्त रहेगा। हर वर्ष जो है भद्रा के कारण से जो रक्षाबंधन का त्यौहार है कहीं ना कहीं भद्रा का साया रहता था और इस बार वर्षों बाद जो है भद्रा का साया नहीं होने के कारण से ये त्यौहार जो विशेष सहयोग लेकर आया है। किस तरह का त्यौहार और क्या विशेष महत्व होता है, बहनें कितनी उत्साहित इस त्यौहार को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बहनों से चर्चा करेंगे कि यह त्यौहार का महत्व होता है और क्या आज इन्होंने खरीदी, विशेषकर भाइयों के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम प्रियंका जी, क्या त्यौहार को लेकर क्या विशेष तैयारी आती है आपने? अब क्या महत्व होता है इस त्यौहार का? क्या तैयारी की अपने आप भाई की? क्या विशेष राखी है इस बार आपको? देखिए बच्चों के लिए विशेष राखी दिख रही है, भाइयों के लिए कौन सी विशेष राखी है? और किसी से बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का त्यौहार है। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? सरोज जी, क्या त्यौहार को लेकर क्या विशेष तैयारी की आपने? थोड़ा सा इधर सामने। भाई बहनों का त्यौहार होता है और विशेष त्यौहार के लिए आप साल भर ये क्या तैयारी किया? आप कहाँ आपके भाई? अच्छा, तो आप मायके जाने का एक बहुत ही रोमांच होता है, बहुत ही उत्साह होता है, कैसे? क्या तैयारी की आपने? क्या कौन सी विशेष राखियाँ इस बार कोई विशेष राखियाँ आपने अपने भाई के लिए? कौन सी विशेष राखियाँ भाई की रक्षा के लिए आपने स्वस्तिक? बिल्कुल योगेश, और वाकई चूंकि बहनें यहाँ पर पहुंच रही हैं, बाजारों में अपने भाई के लिए मन पसंदीदा राखियां छाट रहे हैं और इंतजार सभी को अब बेसब्री से है राखी के पर्व का। कल का जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि इस बार का जो पर्व है वो कहीं ना कहीं भद्रा से मुक्त है। हर बार भद्रा के कारण इस पर्व पर थोड़ी सी खटास आती थी, लेकिन इस बार जो पर्व है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अनूठा होने वाला है। बने रहिएगा और भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। दिव्या की ओर हम रुक कर लेते हैं। दिव्या राजधानी भोपाल से हमारे साथ में लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, राजधानी भोपाल के बाजार की यदि बात करें तो कितनी रौनक है और इस बार कौन सी राखी ट्रेंडिंग में है? सबसे ज्यादा राखी कौन सी डिमांड में है जो बहनों को पसंद आ रही है? नैन्सी, मैं भोपाल के मेन मार्केट न्यू मार्केट में खड़ी हुई हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्कुल राखियां सजी हुई है। पूरी दुकान देखिए कितनी रंग बिरंगी है, लाल, पीली, नीली, हर तरह की, मोती की, एडी की, तरह तरह की राखियां हैं और यहाँ बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए राखियां सिलेक्ट कर रही है। आप बताएंगे कुछ कैसी राखी चाहिए आपको अपने भाई के लिए? अलग अलग भाइयों के लिए अलग। अरे पहले तो एक रेशम का धागा होता था, कहते थे राखी, पर अब बड़ी फैंसी हो गई है। कंफ्यूज भी हो जाते हैं क्या? अलग अलग लेनी तो कुछ पर्टिकुलर टाइप की राखी लेनी है आपको? अलग अलग स्टाइल में लूंगी मैं भी। देखिए नैन्सी, तो इतनी सारी राखियां हैं कि लोग कहीं ना कहीं इतनी अच्छी अच्छी राखियां देख के कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ जो दुकानदार है उनसे बात कराने की कोशिश करूंगी। भैया ये बताइए, एक दिन बचा है त्योहार का, कैसा बिजनेस हुआ आपका? किस तरह की राखियां लोगों को ज्यादा पसंद आई? बहुत ज्यादा है। इको फ्रेंडली राखियों की भी डिमांड ज्यादा है। चाइनीज राखियां काफी आती थी, इस बार कितना? तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे आह्वान कर रहे हैं स्वदेशी मंत्र का, उसका असर देख रहे हो आप? तो नैन्सी देख सकते हैं कि पहले जो चाइनीज राखियां आती थी वो काफी कम हो गई। कुछ बच्चों की राखियां जरूर है जो थोड़ी सी आर्टिफिशियल है, लेकिन बाकी देखे तो एक से एक सुंदर राखियां है। और इस बार राखी का त्योहार इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ स्वदेशी मंत्र का आह्वान मुख्य प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक दूसरा एक मुहिम भी चल रही है
जो हिंदू संगठन जो वादी कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे अपील कर रहे हैं। मैं आपसे 1 मिनट इनसे बात कराना चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में बताइए कि आप लोगों से यहाँ की जो महिलाएं बहनें इनको किस तरह से जागरूक करें। सनातनी बहनों से निवेदन करते हैं कि रक्षा सूत्र सिर्फ सनातनी धर्म की कलाई पर ही बांधे, तो आपकी रक्षा का संकल्प लें और आपको वचन दे सके जीवन पर्यंत आपकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहें। जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को चीर नहीं हरने दिया था, उसी प्रकार हम भी इन बहनों के लिए हमेशा खड़े रहें। जिहादी की कलाई पर रक्षा सूत्र ना बांधे, जो कि बदनीयती से दिल्ली की घटना में बहन बनाया था और उसी की हत्या कर। आपको नहीं लगता ये बहनों का क्या कहते हैं अधिकार है कि उनकी पसंद है वो किसे राखी बांधना चाहती है? बहनों का अधिकार, लेकिन हमारा भी अधिकार है, ये हमारी बहनें हैं। अगर बड़ा भाई अगर छोटी बहन को नहीं समझाएगा, कौन समझाएगा? इसलिए हमारा जागरूक करने का काम है, हम बहनों को जागरूक। जी, देखा आपने कई सारी समाज को बदलने की बातें हो रही हैं, कई तरह के विचार हैं। ये एक चर्चा का विषय है, लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पे कई और भी बहनें हैं, इनसे बात करूंगी। जैसे कि यहाँ आएंगे, देखिए यहाँ कई महिला हैं, यहाँ पे देखिए मैं आपकी बात कराती हूँ। ये कुछ खरीद रही है राखी, आप बताएंगे किस तरह की राखी खरीद रहे हैं, कुछ बताएंगे? देखिए कैमरा देख के चली गई है। मैं और भी लोग बात एक्सक्यूज मी, अब बताएंगे किस तरह की राखी पसंद आ रही है आपको? बताइए कुछ, थोड़ा सा एक कुछ ली है आपने राखियाँ? ये सिंपल वाली। अच्छा, इतनी सारी राखियाँ, कुछ कंफ्यूजन? अच्छा और बजट का कुछ? अच्छा दिव्या बहनें कंफ्यूज तो हो रही हैं और ये कंफ्यूजन राखियों को लेकर है, लेकिन उनसे ये भी पूछिएगा कि जब इतना कंफ्यूज होके इतनी मेहनत के बाद जब वो राखी पसंद कर रही हैं, तो भाइयों से क्या उम्मीद है उन्हें इस बार उपहार की? जैसा कि ये तो परंपरा है कि जब बहन रक्षा सूत्र भाई की कलाई पे बांधती है तो एक अच्छा गिफ्ट मिलता है। तो मैं पूछने की कोशिश करती हूँ, शायद कोई बताए मुझे। कुछ बताएंगे कि आपने राखी का क्या गिफ्ट सोचा है? अभी तक कोई सरप्राइज, भाई से कोई डिमांड नहीं? अच्छा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मुझे बताएंगे आप राखी खरीद रहे हैं अपने भाई की बड़ी सुंदर सी, उससे क्या गिफ्ट लेने वाले हो आप? कुछ डिमांड नहीं है स्पेशल? अच्छा, देख सकते हैं गिफ्ट तो श्योर है, नैन्सी गिफ्ट तो मिलेगा, पर क्या मिलेगा ये बताने को लोग तैयार नहीं है। सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है, जो भाई दे वो हो सकता है। और पर इनका ये कहना जरूर है थोड़ा सा कि राखियां इस बार महंगी जरूर है, सुंदर है, बड़ी मनमोहक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे हमने दिखाया था इको फ्रेंडली राखियां भी बताई थी। ये देखिए, ये एडी की राखियां हैं, नग की राखियां हैं, और इस बार नजर वाली राखियां भी है। जैसे मैं आपको दिखा पाऊंगी, जो नजर की ब्लू आई वाली राखियां आती है। तो इस तरह की काफी सारी राखियां हैं। काले धागे में भी राखियां मैं आपको दिखाती हूँ, देखती है, ये काले धागे की है। बिल्कुल, बिल्कुल दिव्या, यानी कि इस बार राखियों की वैरायटी बहुत सारी है, ढेरों हैं, और यही वजह है कि जो बहनें हैं वो कंफ्यूज हो रही हैं कि भाई को हम कौन सी राखी लें और कौन सी राखी हम अपने भाई की कलाई पर बांधें। क्योंकि बहनें जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम भी मार्केट जाते हैं राखी पसंद करने के लिए, तो इतनी वैरायटीज को देखकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और वहां पर एक पल के लिए ठहर से जाते हैं कि कौन सी राखी हम अपने भाई के लिए पसंद करें। बनी रहिएगा, आपसे हम और भी आगे चर्चा करेंगे। उम्मेबड़ा की ओर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, शुजालपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ओम। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार मार्केट में वैरायटी बहुत है राखियों की, और अगर हम व्यापारियों के लिहाज से बात करें तो व्यापारियों के धंधे पर इस बार कितना असर पड़ा है और कैसा उनका इस बार राखी पर धंधा रहा, ये भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो वहां के व्यापारियों से। तो जी नैन्सी, बताना चाहूंगा कि यहाँ के व्यापारी हमारे साथ है, उनसे हम चर्चा करते हैं जिस तरह से राखी का त्योहार है, उनका क्या व्यापार रहा है, किस तरह का व्यापार रहेगा। आप आइए, आप राखियों का बिजनेस करते, व्यापार करते हैं, तो बाजार में जिस तरह का व्यापार है, क्या आपकी बचत रहेगी, क्या इनकम रहेगी, उस थोड़ी सी बताइए। बस बचत तो देखा जाए कि महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, हर चीज के रेट बढ़ते हैं, तो अभी राखियों के रेट भी थोड़े बढ़ गए हैं। मगर हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को उनके बजट के अकॉर्डिंग हम राखियां दे दें। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी शॉप ऐसी है कि आपको आधे रुपए से लेके मतलब 150-200 रुपए तक की राखियां सब तरह की मिल जाएगी हमारे पास, हर चीज की वैरायटी के साथ मिलेगी वो भी। इस अगले साल का और इस साल का बजट क्या रहेगा आपका? इस साल में काफी अंतर आ चुका है, मतलब पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल को ज्यादा ही हमें बजट में अंतर मिला है। अच्छा,
मतलब जो इनकम है आपकी उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। तो जो इस बार चाइनीज राखियां जो रहती है उनको पूरी तरह बैन कर दिया गया। आपकी दुकान पे ऐसी कोई राखी है चाइनीज बच्चों का आइटम? चाइनीज तो हमारे पास कुछ नहीं है, सब इंडियन ही रखते हैं। सब इंडियन ही रखते हैं, ये एक मुहिम है। जी अच्छा अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ तो पूरी इंडियन राखियाँ मिलेगी आपको, और सब वैरायटी के साथ में मिलेगी। सिल्वर राखी ज्यादा बिक रही है इस बार बाजार में, देखा है महंगी। तो आप बता रहे हो महंगी है, लेकिन मांग भी महंगाई की है। बहनों का भी जैसे मेरी चर्चा हो रही थी, उनका कहना था कि कहीं ना कहीं महंगी राखी हम तो बांधे के भले महंगे हो, तो बहनों का प्यार है। तो हर एक जैसी बहनें नहीं होती ना, सब तरह की बहनें होती है। कोई मध्यम वर्ग की होती है, कोई उच्च वर्ग की होती है, तो सब अपने वर्ग के अकॉर्डिंग देखते हैं। बिल्कुल, यानी कि इस बार हल्की सी महंगाई है, थोड़ी महंगाई है। बिल्कुल बिल्कुल ओम, देखिए थोड़ी महंगाई है, लेकिन बहनें लगातार अपने भाइयों के लिए राखी लेने के लिए पहुंच रही हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। योगेश की ओर हम रुख कर लेते हैं। योगेश, राखियों पर तो हमने चर्चा कर ली है, बाजार पर हमने चर्चा कर ली है कि किस तरह से बाजार सजे हुए हैं, बहनों में कैसा उत्साह है, लेकिन बात अगर स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की करें तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं चर्चा करना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी कोई त्योहार आता है तो भारी संख्या में जो कई बहनें हैं या जो लोग हैं वो एक शहर से दूसरे शहर उनका जो ट्रैवल है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में यातायात को लेकर कितना सजग स्थानीय प्रशासन है, वहां की जो रेल व्यवस्था है, वहां की जो बस सेवा है, उसको लेकर क्या कुछ इस बार इंतजाम किए गए हैं? देखिए नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि ये जो त्यौहार, ये भाई बहनों का त्यौहार, और विशेषकर महिलाएं जो घर से बाहर निकलती है, आज समय के कारण से कमी के कारण से लोग बाग अब एक दिन या 2 दिन पूर्व ही अपने मायके जाते हैं। और आज और कल जो गया वो और आज दोनों दिन विशेष भीड़ रही, जो बसों में, ट्रेनों में या अन्य जो वाहन साधन है उसमें। और स्थानीय प्रशासन की बात करें तो जहाँ राखियों का स्टॉल्स लगे, जो मार्केट, मुख्य मार्केट जैसे राजवाड़ा हुआ, जो आड़ा बाजार हुआ, जो महिलाओं का मार्केट है, कपड़ा मार्केट हुआ, ये सब मार्केटों में, बाजारों में विशेषकर महिला पुलिसकर्मी तैनात है। महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, पॉकेटमारों का ध्यान रखा जा रहा है, महिलाओं के पर्स या मोबाइल कोई चोरी न करे इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैमरे लगे हुए शहर में, तो कैमरे के लिए कंट्रोल रूम में बाकायदा टीम लगी हुई है, तो विशेषकर सुविधाएं बढ़ाई गई है। जीआरपी पुलिस जो है, रेलवे में जो है जीआरपी पुलिस जो विशेष तैनात है, महिलाओं का जो विशेष जो डब्बा होता है, कंपार्टमेंट था, उसमें कोई पुलिस न चढ़े इसके लिए महिला पुलिस, जीआरपी पुलिस लगी है। जीआरपी पुलिस प्लेटफॉर्म पर भी या ट्रेनों में भी बाकायदा चेकिंग कर रही है। तो पुलिस प्रशासन की बात करें तो महिलाओं का त्यौहार है, तो इस कारण से विशेष संवेदनशील हो जाती है पुलिस। और इंदौर शहर वैसे ही संवेदनशीलता के मामले में जाना जाता है, और कहीं ना कहीं इंदौर में महिलाओं को लेकर विशेष सुविधाएं, विशेष व्यवस्था की गई है। कल जो है महिलाओं के लिए बस की सुविधा फ्री की गई है, हर वर्ष की जाती है। सिटी बस जो है मुफ्त चलाई जाएगी। जितनी भी महिलाएं हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो है इनके लिए विशेष फ्री बस सुविधा रहेगी। इसके अलावा महिलाओं को जो विशेष सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, उसके लिए इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन, पुलिस कंट्रोल में जो 100 डायल या जो भी विशेष नंबर प्रदान किए उन पर नज़र रखेगी कि कहीं कोई ऐसी घटना अगर होती है तो तत्काल पुलिस पहुंचे, तत्काल महिला पुलिसकर्मी पहुंचे। बिल्कुल योगेश, यानी कि स्थानीय प्रशासन ने भी अपने स्तर पर तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। चाहे बात हम रेल व्यवस्था की करें, बाजारों की करें, तो स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए भी, चर्चा के लिए भी। तो आपको बताते चलें कि राखी का जो पर्व है वो अब बेहद नजदीक है और ऐसे में बाजार गुलजार हो चुके हैं। बहनें अपने अपने घरों की ओर अब रवाना होने लगी हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने भी उनकी सुरक्षा को लेकर इंतजाम पूरे कर लिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।